सो हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं जेईई के अंदर भी, नीट के अंदर भी। तो इस सीरीज़ के अंदर हम लोग एक एक करके इसके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज पहले एपिसोड में हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फिजिक्स के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी इलेक्ट्रिक चार्ज को एक ऐसी प्रॉपर्टी माना गया है जो किसी भी अगर बॉडी पर डेवलप हो जाती है तो वो उसको अट्रैक्टिव रिपल्सिव नेचर का बना देती है। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग बेसिकली क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। अब वो क्यू सिंबल कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग यहाँ समझते हैं कि ये एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है जिसका केवल एक मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अब इस चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। हम ना चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज केवल और केवल क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी समझते हैं कि जो चार्ज की ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, वो कूलम होती है, ठीक है। तो चार्ज की ऐसा यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है जिसका नाम था कूलम। अब चार्ज की ऐसी ही सेकंड प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों को एक इंटीजर मल्टीपल्स के अंदर गिना जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फोन परचेज करना है तो या तो वो एक आएगा या तो दो आएंगे, तीन आएंगे। कभी भी मार्केट से 1.5 या 2.5 या 3.5 फोन नहीं ले सकते। बट वहीं पे हम समझें कि अगर रोटी है, चावल है, दाल है, तो रोटी में 1.5 भी खा सकता हूँ, मैं 2.5 भी खा सकता हूँ, मैं 3.5 भी खा सकता हूँ, तो वो अनक्वांटाइज हो गई। तो ऐसे ही चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है कि चार्ज को हम एक मल्टीपल इंटीजर की टर्म में लिख सकते हैं, जो कि फॉर्मुला क्या बनता है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। तो प्लस का मतलब कि अगर चार्ज पॉजिटिव डेवलप हुआ है, और माइनस का मतलब कि अगर चार्ज नेगेटिव डेवलप हुआ है। एन का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ई का मतलब होता है यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। नाउ इसके बाद आता है एक और इसकी प्रॉपर्टी कि जितने भी लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम टू सेम किस पर जाती है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम टू सेम हमारी जो है वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी से रिलेट करती है, ठीक है। अब चार्जेस के ऊपर बेस पे बात करें, कंडक्टिविटी के बेस पे, तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर दो टाइप के मटेरियल हम लोगों ने पढ़े हैं। एक और मटेरियल उसको सेमी कंडक्टर बोला जाता है। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, जहाँ पर चार्ज ठहर जाए, रुक जाए, स्टे कर जाए, टाइटली बाउंड हो जाए, उस जगह को क्या बोला जाता है, इंसुलेटर। सो तभी हम देखेंगे कि कई बार अपने क्या होता है कि अगर हम प्लास्टिक की चेयर पर बैठते हैं तो हमें वो चार्ज कई बार एक शॉक सा लगता है, एक हल्का शॉक लगता है। वो शॉक और कोई नहीं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शॉक होता है जो स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के कारण होता है, ठीक है। तो वो इंसुलेटर्स पे हमेशा डेवलप होता है। मेटल्स जो होते हैं वो फ्री टू मूव करवा सकते हैं चार्ज को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मेटल्स की अगर मैं बात करूँ तो मेटल्स में कंडक्टर्स में एग्जांपल आ जाता है मेटल्स का, ह्यूमन बॉडी का, अर्थ का, दीज ऑल आर कंडक्टर्स। देन नाउ सेमी कंडक्टर्स होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में, ठीक है। इसके एग्जांपल हो गए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्लास 12 के अंदर तो पूरा का पूरा चैप्टर ही सेमी कंडक्टर पर बेस्ड है। अब बात आती है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि जिस प्रॉपर्टी से मतलब कुछ मेथड्स होते हैं जिन मेथड से हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिनमें से पहला मेथड है बाय रबिंग। तो जब भी हम रबिंग करते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर शुरू हो जाता है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है रबिंग। तो रबिंग में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो रबिंग में ये पॉइंट बड़ा ध्यान देने लायक है कि हमेशा अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। अब इसके बाद बात आती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन का मतलब होता है कि बिना टच के हम किसी चीज़ को चार्ज कर दें, मतलब सिर्फ किसी चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे पार्टिकल के पास ले जाके, केवल उसको टच नहीं करवाना है। तो इंडक्शन के अंदर हमेशा ये होता है कि लाइक एंड रिपेल चार्जेस, मतलब कि ऐसा होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो इंडक्शन में हमेशा क्या होता है कि अगर मैं पॉजिटिव रोड को इसके पास ले गया तो इसके पास नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे और इधर साइड में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है, जब चार्ज इकट्ठा हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह पर, इसको बोला जाता है कि अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो गया। क्या हो गया, अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो गया। और यहीं पे अक्यूमुलेशन के कारण कुछ पोलैरिटी भी डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर पोलैरिटी भी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पोलैरिटी कैसे डेवलप हुई है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये पोलैरिटी डेवलप होगी, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव चले गए। तो इस मेथड से जो हम चार्जिंग करवाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। नाउ देयर इज थर्ड मेथड विच इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट मेथड या फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस मेथड को क्या बोला जाता है, इस मेथड को कंडक्शन का नाम दिया गया है। जैसे कि जब हम एक बॉडी, चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी से क्या करवा दे, अगर टच करवा दे, तो उससे क्या क्रिएट होता है, उस मेथड के द्वारा जो चार्जिंग होती है उसको बोला जाता है कंडक्शन मेथड। तो एक बात तो जरूर ध्यान रखिएगा कि इंडक्शन में हमेशा अपोजिट चार्ज क्रिएट होते हैं। इंडक्शन में हमेशा अपोजिट चार्ज क्रिएट होते हैं, मतलब कि अगर मैं पॉजिटिव रोड को ले जाऊंगा इंडक्शन के द्वारा उसको चार्ज करूंगा दूसरी रोड को, तो उस पर नेगेटिव आएगा। अगर मैं नेगेटिव रोड को ले जाऊंगा और इंडक्शन के द्वारा दूसरी रोड को चार्ज करूंगा तो उस पर पॉजिटिव आएगा। तो इंडक्शन में हमेशा अपोजिट चार्ज डेवलप होता है और कंडक्शन के अंदर हमेशा क्या होता है, कंडक्शन के अंदर हमेशा सेम चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे आप देख भी सकते हैं डायग्राम में, जब मैं नेगेटिव रोड को ले गया तो इस फेयर पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज ही डेवलप हो गया। सो देयर आर थ्री मेथड्स, ठीक है, जिनसे हम चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हमें और ध्यान से समझना है। तो चार्ज की एक और प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि चार्ज होता है वो इनवेरियंस होता है, मतलब कि वो मास की तरह नहीं होता। कैसे कि जो चार्ज है वो स्पीड के साथ क्या करता है, वो स्पीड पे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब किसी चार्ज बॉडी की स्पीड कितनी भी हो, चाहे वो 100 किलोमीटर पर आ रहा हो, चाहे वो 200 किलोमीटर पर आ रहा हो, चाहे वो 300 किलोमीटर पर आ रहा हो, चार्ज बॉडी की स्पीड से बॉडी के ऊपर वाले चार्ज का कुछ लेना देना नहीं होता है। तो चाहे चार्ज बॉडी 200 किलोमीटर पर चले, चाहे 100 किलोमीटर पर आकर चले, चाहे 300 किलोमीटर पर आकर चले, जो अगर उस पर चार्ज है वही चार्ज उस पर रहेगा। नाउ पर मास में ऐसा नहीं होता, मास वेरियंस होता है स्पीड के साथ साथ। मतलब आप अगर बॉडी की स्पीड को बढ़ाओगे या घटाओगे तो मास भी वैसे ही बढ़ता या घटता रहता है। तो इस सीरीज़ में हमने पहले इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम लोगों ने क्या खत्म करा कि चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है और किसी बॉडी को चार्ज करने के मेथड क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में जहाँ पे हम समझेंगे कि कूलम्स क्या होता है।